नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखो बुलंदाबाद। खबर मानसूर से। कांग्रेस की आवाज आग की तरह फैलेगी और भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी रावत। मोदी सरकार ईडी के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान प्रदेश सहित देश भर में विरोधियों को किया जा रहा टारगेट। मानसूर में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण तथा मनमानी तरीके से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई तथा यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी एवं अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध मनमानी तरीके से कार्रवाई करते हुए ईडी द्वारा चार्जशीट पेश करने के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देशानुसार बानसूर व नारायणपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिला कोटपुतली भैरव का धरना प्रदर्शन बानसूर उपखंड कार्यालय के सामने किया गया। इस मौके पर बोलते हुए राजस्थान की शेरनी और आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध पीसीसी महासचिव पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर ईडी का डर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के नागरिकों की आवाज उठा रहे हैं, उससे बौखलाई भाजपा सरकार ईडी का सहारा ले रही है। रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने लोक कल्याण के जो कार्य शुरू किए उन्हें बंद कर दिए गए हैं। रावत ने कहा कि कांग्रेस की आवाज आग की तरह फैलेगी और भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि तभी भाजपा के लोग अपनी हार को स्वीकार करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया और तथा नरेंद्र मोदी मुरादाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर जिला प्रभारी फूल सिंह ओला, विधानसभा प्रभारी श्रीराम गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, पूर्व पार्षद डॉक्टर नरेश सैन, रोशनलाल सैनी, राकेश दायमा, प्रदेश ओबीसी प्रकोष्ठ कोऑर्डिनेटर, सरपंच गेंदाराम बैंसला, सरपंच नीरज तोनगुरिया, युवा नेता भूप सिंह, रामअवतार मीणा, पूर्व सरपंच एवं जिला पार्षद प्रतिनिधि, सरपंच मदनलाल मेहरा, भोमाराम, पूर्व कृषि उपज मंडी चेयरमैन माड़ाराम अधाना, हरिराम धाकड़ एमपीएस, मादीन, पूर्व सरपंच बंसीलाल गोड़िया, एडवोकेट सुरेश मीणा, रणवीर यादव, शिव रावत, देशराज गिराटी, वाइस चेयरमैन बनवारीलाल सैनी, मंडलाध्यक्ष मुकेश सैनी, यादराम रावत, महेंद्र ढाकला, सुबे सिंह अवाना, रणवीर डोई, रणजीत कसाना, हवा सिंह, शीश राम, साउथ चनेजा, रजनीश पुरोहित, सरजीत यादव, पवन योगी, सुंदर डोई, राधेश्याम यादव, एडवोकेट अजय सिंह यादव, बनवारीलाल नेताजी, भूप सिंह बागड़ी, सरपंच प्रतिनिधि एवं सदस्य, डीपीसी के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रधान एवं पूर्व प्रधान, जिला पार्षद, नगर पालिका पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, कांग्रेस विचारधारा के लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जैसा कि आपने देखा, हम भारत सरकार बीजेपी की सरकार के खिलाफ ब्लॉक स्तर पर धरना दे रहे हैं। अभी पहले प्रदेश स्तर पर हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ और आज ब्लॉक स्तर पर है। आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी की सरकार विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। सम्माननीय राहुल गांधी जी जब भी सदन में बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, पहले उन्होंने सदस्यता से और फिर देखा कि और कितने लाखों वोटों से जीत करके राहुल जी आ गए। अब विपक्ष जब भी कोई अपनी आवाज़ उठाता है उसको दबाने का काम करते हैं और ला करके ईडी रख देते हैं। नेशनल हेराल्ड जो पेपर है वो देश आज़ाद नहीं हुआ तब से चलता है और वो हमेशा देश के हित की बात करता था, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करता था, जो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की, उनकी पोल खोलता था। वो अखबार इतने दिनों से चल रहा है, उसमें किसी तरीके का कोई लेन देन नहीं है, दुनिया के सामने आंकड़े हैं। लेकिन उसकी आड़ लेकर के किस तरीके से बीजेपी की सरकार ईडी का सोनिया गांधी जी पर, सम्माननीय राहुल जी पर, और आप देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के वहाँ घर पहुँच गई चुनाव के एक दिन पहले, फिर प्रताप सिंह जी के, जय धर्मेंद्र जी के, ऐसे सब जगह किस तरीके से वो छापे डाल रही है। और लेकिन उसको खाली हाथ लौट करके आती कुछ मिलता नहीं, लेकिन ईडी के डर से डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं कि देश में कोई विपक्ष नहीं हो। और ये अपनी तानाशाही और अपनी मनमानी कर रही है बीजेपी की सरकार। आप देख रहे हैं 10 साल से सरकार है, पूरे देश के लिए ना युवाओं को रोजगार की बात नहीं करी,
नहीं कोई महिला आरक्षण की बात करी, नहीं कोई महिला सुरक्षा की बात करी, नहीं महिला अधिकार की बात करी, किसान की बात नहीं करी, किसान की आज दुगनी करने की बात करी, जिससे कि किसान को देखिए आप क्या हालत हो रही है। ना कोई हमारी राजस्थान की सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगा करके बिजली के बिलों में राहत दी, किसान का बिजली का बिल फ्री किया, चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन योजना, उसको लागू नहीं कर रहा भारत देश, बल्कि ईडी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय लीडर्स को दबाने का काम कर रहा है। लेकिन दबने वाले नहीं है, पूरे देश में ये एक आग की तरह फैलेगा और एक ना एक दिन जितना वो दबाने का काम करेगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ भारत देश की जनता कर देगी और उसको